अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आप सब देख रहे हैं व्यूज कॉर्नर। तो नाज़रीन, आज एक और वीडियो हम पर रिएक्शन देने वाले हैं जिसका नाम है जी इंडिया मेगा प्रोजेक्ट स्पॉट टैक्सी इन इंडिया। तो एक नया टैक्सी सिस्टम जो है ये लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर, आई थिंक। तो इस चीज़ पर इस वीडियो को देखते हैं जी। स्पॉट टैक्सी जो है एक पहली दफ़ा मैं तो पहली दफ़ा नाम सुन रहा हूँ इसका। तो इसको देखते हैं और इस पर मैं अपना रिएक्शन देंगे। तो रिएक्शन पे चलने से पहले वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप हमारे साथ पूरी तरह जुड़े रहिएगा। और वीडियो पे चलने से पहले आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके और कोई वीडियो हमारी आपसे मिस ना हो सके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं जी वीडियो की तरफ और एंड में अपना रिएक्शन देते हैं जी कि स्पॉट टैक्सी सिस्टम जो इंडिया में स्टार्ट हो रहा है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक ये टैक्सीज जो हैं ये चलने लग जाएंगे इंडिया में और क्या इसके बेनिफिट्स होंगे। तो चलते हैं इस चीज में और लेट वी गो। हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले बहुत से वीडियोस में हमारे देश में बन रहे प्रोजेक्ट्स पर बात की जो हमारे देश में स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक और प्रोजेक्ट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं जिससे हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रोजेक्ट से रिलेटेड PDF फाइल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को जरूर चेक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश का पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रहा है और कुछ एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि हम आने वाले समय में पॉपुलेशन के मामले में चाइना को भी पीछे छोड़ दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पर जरा समझिए, किसी भी देश के पॉपुलेशन बढ़ने से उस देश के हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। स्पेशली इंडिया जैसे हाईली डेंस पॉपुलेटेड कंट्री में जहाँ अभी भी 68.8% लोग दिन का सिर्फ $2 यानी कि 150 से 160 रुपए कमाते हैं और 30% लोग तो दिन का 100 रुपया भी नहीं कमा पाते। सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश में। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी गाँव के लोगों को बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे गाँव में रहने वाला कोई किसान हो या डेली 5 से 10 किलोमीटर चल के स्कूल जाने वाला कोई स्टूडेंट, और स्कूल जाने पर भी उसे शहरों जैसा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक रूरल स्कूल्स के 5th क्लास के 50% स्टूडेंट 2nd क्लास के टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब आप ही बताएं कैसे ये स्टूडेंट्स शहरों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स से कॉम्पिटिट कर पाएंगे। दोस्तों, इसमें स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, गुड एजुकेशन सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का गाँव में कमी होना। और शायद यही सब रीजन है कि आज गाँव के लोग तेजी से शहरों में बस रहे हैं। कुछ लोग अच्छे जॉब्स के लिए बस रहे हैं, तो कुछ लोग अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए, तो कुछ लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसके वजह से गाँव में पॉपुलेशन हर साल कम होते जा रहा है। आप खुद ही देखिए, 10 साल पहले गाँव में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 69% था जो अब 66% तक पहुंच गया है। और इस ग्राफ को देखकर हम बोल सकते हैं कि गांव में पॉपुलेशन आने वाले समय में और भी घटने वाला है और शहरों में पॉपुलेशन और भी बढ़ने वाला है। इन्हीं सब कारणों की वजह से शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे कि रोड्स, रेलवेज, बसेस दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। स्पेशली हमारे देश की मेन सिटीज में जैसे न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलोर, जहाँ रोड्स पर ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से वर्ल्ड के 10 मोस्ट ट्रैफिक कंजेस्टेड सिटीज में से ये 4 सिटीज शामिल हो गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस ट्रैफिक इंडेक्स में बेंगलोर पहले नंबर पर, मुंबई चौथे नंबर पर, पुणे 5वें नंबर पर और दिल्ली 8वें नंबर पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इन सिटीज में ट्रैफिक कंजेशन लेवल 50% से ऊपर है, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग होता है। वहीं हम चाइना को देखें तो उसका कोई भी सिटी पहले 30 कंजेस्टेड सिटीज में भी शामिल नहीं है और है भी तो 34, 39, 49 नंबर पर है, जिसमें कंजेशन लेवल ऑलमोस्ट 40% है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि हम इस ट्रैफिक जैसे समस्या को कम कर सके। क्योंकि दोस्तों, इस ट्रैफिक कंजेशन के वजह से हर साल हमारे देश को 1.47 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, 1.47 लाख करोड़ रुपए, इतने में तो हम हमारे देश में एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। इसलिए हमें ट्रैफिक जैसे समस्या
समस्या पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम गाँव के लोगों को शहरों में आने से तो नहीं रोक सकते, क्योंकि ये उनका हक है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट हमारे देश के डिफरेंट सिटीज में मेट्रो का निर्माण कर रही है, ताकि उन सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होने वाले ओवरलोड को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि मुंबई में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुंबई में मेट्रो का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से कुछ फेजेस को कंप्लीट कर लिया गया है और बाकी फेजेस पर तेजी से काम चल रहा है। इसी तरह बेंगलोर, पटना, नागपुर जैसे और भी कई शहरों में भी मेट्रो पर काम किया जा रहा है, ताकि हमारे देश के सिटीज में लगने वाले हैवी ट्रैफिक जैम को कम किया जा सके और लोग ज्यादा से ज्यादा मेट्रो सिस्टम को डेली ट्रेवल के लिए यूज कर सके, क्योंकि मुंबई में इस समय ज्यादातर लोग लोकल ट्रेन या हाईवे को डेली ट्रेवल के लिए यूज करते हैं। और आप मुंबई की लोकल ट्रेन की हालत तो जानते ही हैं, जो वर्ल्ड का बिजिएस्ट रेल सिस्टम होने के साथ ही डेडलीस्ट भी है, जिसमें रोजाना 7.5 मिलियन पैसेंजर लोकल ट्रेन से सफर करते हैं, जो कि लोकल ट्रेन की कैपेसिटी से 2.6 टाइम्स ज्यादा है। और दोस्तों ऐसा ही हालत है कुछ और मेट्रो के साथ, जैसे कि दिल्ली मेट्रो, जिसमें एक दिन में ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन पैसेंजर सफर करते हैं। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने के लिए सोचने लगी जिसे आसानी से बिल्ड भी किया जा सके और वो इको फ्रेंडली भी हो, यानी कि उससे पॉल्यूशन बिल्कुल भी ना हो। और फाइनली गवर्नमेंट ने पोर्ट टैक्सी को इंडिया में चलाने का निश्चय किया। दोस्तों आपको बता दूं कि यह रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनके मुताबिक 1 किलोमीटर के पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 50 करोड़ रुपए लगते हैं। वहीं 1 किलोमीटर के मेट्रो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 250 करोड़ रुपए लगते हैं। इसलिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारे सिटीज के रोड्स पर होने वाले हैवी ट्रैफिक जाम को कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकेगा और मेट्रो और लोकल ट्रेन पर होने वाले ओवरलोड को भी कम किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यह पोर्ट टैक्सी है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह पोर्ट टैक्सी एक नैनो कार जैसी दिखती है, लेकिन दोस्तों यह उससे बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात इस टैक्सी को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर का यूज किया जाएगा, जिससे कि इस टैक्सी की वजह से एनवायरनमेंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा इस पोर्ट टैक्सी को ब्रिज के ऊपर चलाया जाएगा और ब्रिज पर एक साथ ऐसे बहुत से पोर्ट टैक्सी चलेंगे, जिससे एक बार में बहुत से लोग इस पोर्ट टैक्सी का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पोर्ट टैक्सी फुली एयर कंडीशनर होने के साथ ही इसमें पैसेंजर के सारे सेफ्टी प्रिकॉशन को भी ध्यान दिया गया है, क्योंकि यह टैक्सी ड्राइवरलेस होगा। साथ ही टैक्सी को सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर भी किया जा सकेगा, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो और लोग आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। फिलहाल दोस्तों गवर्नमेंट ने इस पोर्ट टैक्सी को दिल्ली के धौला से हरियाणा के मानेसर तक चलाने का निश्चय किया है, जो कि 70 किलोमीटर लंबा होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से गुरुग्राम राजीव चौक तक बनाने का ऑर्डर दिया है, ताकि गुरुग्राम में होने वाले हैवी ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 4000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसमें प्राइवेट कंपनीज जैसे रिलायंस ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने को कहा है। तो दोस्तों यह प्रोजेक्ट जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, ताकि दिल्ली में होने वाले हैवी ट्रैफिक जाम को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों गवर्नमेंट का प्लान है कि इस प्रोजेक्ट को और 6 स्टेट्स में बनाया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार। कुछ समय पहले ऐसा कहा जा रहा था कि यह प्रोजेक्ट बेंगलोर में कैंसिल हो गया है, लेकिन आपको बता दूं कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया है। साथ ही दोस्तों पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 3 कंपनीज को फाइनलाइज किया गया है, अल्ट्रा, स्काई ट्रेन और मेट्रिनो। और इन 3 कंपनीज को पहले 1 किलोमीटर के खुद के पैसे पर पोर्ट टैक्सी तैयार करने को कहा गया है, ताकि गवर्नमेंट चेक कर सके कि इन सब कंपनीज में से कौन से बेहतर है। ये कंपनीज जो दावे कर रहे हैं वो आपके सामने है। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि इसमें से कौन सी कंपनीज से हमें ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों अगर स्पीड की बात की जाए तो स्काई ट्रेन परफेक्ट है, क्योंकि स्काई ट्रेन के हिसाब से जो पोर्ट टैक्सी बनाएंगे उसका स्पीड 130 से 250 किलोमीटर पर आवर का होगा। वहीं अल्ट्रा के पोर्ट टैक्सी का स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर होगा और मेट्रिनो का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन दोस्तों हम अगर स्काई ट्रेन के ट्रैक्शन मोड को देखें तो पोर्ट टैक्सी मैग्नेटिक लेविटेशन से चलेगा, यानी कि आप समझ लो कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत होगा। और वहीं अल्ट्रा और मेट्रिनो का पोर्ट टैक्सी बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ बैटरी वाला यूज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ट्रैक्शन मोड में मेट्रिनो का पोर्ट टैक्सी ही परफेक्ट होगा। इसके अलावा अगर अल्ट्रा, स्काई ट्रेन और मेट्रिनो के नंबर ऑफ पैसेंजर पर पोर्ट टैक्सी की बात की जाए तो अल्ट्रा की एक पोर्ट टैक्सी की कैपेसिटी 4 से 6 पैसेंजर की होगी। स्काई ट्रेन की एक पोर्ट टैक्सी की कैपेसिटी 2 से 4 पैसेंजर की होगी और वहीं मेट्रिनो की
कि एक पोर्ट टैक्सी की कैपेसिटी अप टू 5 पैसेंजर फिक्स है। इसके अलावा मेट्रिनो का डीकंजेशन लेवल लेस है और एनर्जी कंजप्शन हाई है। ऑल टुगेदर हम बोल सकते हैं कि मेट्रिनो ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जा रहा है जो कि हमारे शहरों में इजीली अवेलेबल है। फिलहाल गवर्नमेंट मेट्रिनो के साथ मिलकर हमारे देश में पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, तो वीडियो होगी जी। एंड पोर्ट टैक्सी एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लग रहा है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। पॉपुलेशन को भी अच्छा, वीडियो के मैं सबसे पहले तारीफ करना चाहता हूँ कि ईच एंड एवरी फैक्ट एंड फिगर उन्होंने सोर्सेज के साथ शेयर किए। ये पूरा एक उन्होंने दिखा गया, ऐसे नहीं एक बोली जाते हैं बंदा नहीं, उन्होंने बकायदा एक स्क्रीनशॉट लेकर उसको क्रॉप करके एक आपको दिखाया भी है जहाँ से सर्च किया। मेजॉरिटी गूगल से उन्होंने सर्च किया हुआ आई थिंक, तो वहाँ से उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कवर किया। कंजेशन लेवल जो उन्होंने दिखाया कि ये बेंगलोर का टॉप पे 71% और इंडिया का काफ़ी सारे सिटीज़ उसके अंदर है, 3-4 आई थिंक 4 से 5 सिटीज़ थे जो कि कंजेशन लेवल जिनका हाई है। पॉपुलेटेड एरिया जाहिर से पता है गाँव से लोग आते हैं, बिल्कुल ये सूरत हाल है। अब सवाल यहाँ सबसे पहले ये बनता है कि आप लोग गांव के अंदर क्यों नहीं डेवलपमेंट करते उस तरह की कि उनको ज़रूरत है ना अपने शहर में आए। पहली बात तो ये बनती है कि उनको आप क्यों महरूम क्यों आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, या आपने सिर्फ सिटी वालों को प्रेफरेंस देनी है, गाँव वालों को अपने एक साइड पर इतनी हम जी सिटी में आ जाओ, सिटी में आके ये अपना ना काम चलाई रखो। क्योंकि हमारे यहाँ जो देखा जाता है वैसे साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर कि जो पॉपुलेशन जो वो होता है डिपार्टमेंट होता है, सिटी की एक लिमिट होती है, ठीक है। अब सिटीज जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं और विलेजेस सिटीज के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, यानी तो वो एरिया जो विलेज कहलाया जाता था वो मर्ज होकर सिटी के अंदर आ रहा है। तो ये तो एक्सपैंड होता जा रहा है काम आपका सारा, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और आपका बहुत मसला ये बना खड़ा है। पॉपुलेशन का प्रॉब्लम इंडिया को तो है नो डाउट, इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान आता है इनको भी सेम टू सेम प्रॉब्लम है। अब वो स्कूल की वो रेशियो उन्होंने बताई है कि जी यहाँ पे सड़कों पे बैठ के फुटपाथ पे बैठ के हो रहा है, देखा जाए यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी आप अगर बैकवर्ड एरिया के अंदर चले जाएं तो वहाँ भी जाके वही सिस्टम हो रहा है सारा। बेसिक मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ कि बेसिक दोनों मुल्कों की प्रॉब्लम्स सेम है, करप्शन, पॉवर्टी, इलिटरेसी। ये 3 चीज़ें ये बेसिक्स हैं अपनी दोनों कंट्रीज के अंदर। उसके अलावा नो डाउट कोई किसमें इंडिया आ गया, कुछ में पाकिस्तान आ गया, वो अलग एक डिस्कशन आ जाती है बीच के अंदर। लेकिन बेसिक चीज़ यही है कि इस तरह को अगर आप पॉपुलेटेड सिटी होते जा रहे हो, जिस तरह उन्होंने कहा गया अंदर चंद सालों में चाइना को बीट कर देगा। चाइना का एरिया बहुत बड़ा है तो उसकी पॉपुलेशन अगर इतनी है तो उसको इतना प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया का एरिया कम है तो उसके लिए इतनी पॉपुलेशन का बढ़ना ये बहुत एक डिजास्टर सिचुएशन होगी। बल्कि एयर पोल्यूशन इंडेक्स जो है वो उसके अंदर वो काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके अंदर आता हो जाएगी कि जी उसके अंदर जो है लाहौर नंबर 1 पे है, उसके अंदर दिल्ली नंबर 2 पे, कराची नंबर 3 पे है। यानी अब ये देखें हमारे 2 मुल्कों के 3 शहर, 2 पाकिस्तान के एक इंडिया का एयर पोल्यूशन इंडेक्स में ऊपर था। ये तो कोरोना का शुक्र है कि जिसकी वजह से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से एयर पोल्यूशन लेवल कम हो रहा है, कोई लोगों को जिंदगी सांस लेने में आसानी हो रही है, हमारी ओजोन लेयर हील कर रही है वापस, और जो इंडेंजर स्पीशीज थे वो अपने एग्स ले कर रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं बच्चों को, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो ये जिस तरह हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी किसी तरह भी कि हम इसको किया। और जब लैंड एक्सपैंड आप करते हैं, आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, रोड बनाना, आपने डैम बनाना, आपने बिल्डिंग्स बनानी है, आपने सड़कें बनानी है, आपको फिर जो है वो दरख्त काटने पड़ जाते हैं। दरख्त काटने से क्या होगा कि आपका वो जो ऑक्सीजन की जो आपकी सप्लाई होगी वो कम हो जाती है, लोग ज़्यादा सफोकेशन में आ जाते हैं क्योंकि एक तरफ इतने लोगों को नहीं ऑक्सीजन दे सकता, वो एक लिमिटेड बंदे होता है उसको ऑक्सीजन वो दे सकता है और इनहेल कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दरख्त काटते हैं, दरख्त काटने से फिर जो चिड़ियों के घोंसले होते हैं, जो नेस्ट उन्हें बना होता है जहाँ अंडे देते हैं, वो भी अफेक्टेड होते हैं। तो एक चीज़ की वजह से पूरा साइकिल जो है वो अफेक्ट हो रहा है। अब पोर्ट टैक्सी जिस तरह इन्होंने बताया कि ये चलाने का है बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव। और एक चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी कि उन्होंने कहा जी कि पहले हम ऐसे हवाई दावों में नहीं करते फैसला, पहले जो 3 कंपनीज को इन्होंने जो नाम लिए है तो वो उनके टेस्टिंग होगी। पहले 1-1 किलोमीटर का ट्रैक बनाया, वो उस पर टेस्ट करके हमें दिखाएं पहले, ताकि पैसा जो लगा रहे हैं पैसा ज़ाया ना हो। अक्सर कंपनीज होती हैं वो टेंडर लेने की खातिर बड़े बड़े लंबे दावे कर देती हैं लेकिन अंदर से वो खोखली होती हैं टोटली। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा ये बात
कि जिस तरह उन्होंने कहा जी कि पहले ट्रैक बनाए जी कि उसके अलावा देखिए फिर जाहिर सी बात है आप अगर आप कॉस्ट को देखते हैं तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ आपकी रह जाती है और आप दूसरी चीज़ को देखते हैं तो कॉस्ट पर फर्क पड़ता है जिस तरह उन्होंने लिखा है जी। फिर उन्होंने तीसरी जो थी उन्होंने सजेस्ट किया जी ये बेस्ट है। तो नो डाउट जिस तरह उन्होंने कहा जी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी है इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो होगा ट्रैक वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अब इसके अलावा भी जिक्र नहीं किया गया कि कितनी अभी स्टार्ट में 1 किलोमीटर ट्रैक का तो पता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में कितनी यानी पोर्ट टैक्सी चलाई जाएंगी उस ट्रैक के ऊपर। तो ये और प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट होगा उसकी ड्यूरेशन भी नहीं बताई। तो थोड़े बहुत क्वेश्चन है, क्या पता साथ के साथ साथ ये है ना चलता रहे काम और आपको इंफॉर्मेशन मिलते है इसके बारे में सारी। खैर वीडियो बहुत ज़बरदस्त थी, इंटरेस्टिंग थी, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज थी बिल्कुल ये। और तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा एंड कीप सजेस्टिंग इन द कमेंट बॉक्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।